जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, कल हमने और आपने जो ट्रेड डिस्कस किया था, यदि आज आपने लाइव मार्केट में वो ट्रेड लिया होता तो आपने 9:30 से लेकर 3:30 तक हेज ट्रेड का पावर देखा होगा कि हेज ट्रेड किस तरीके से आपको लॉस से बचाए रखता है और लास्ट में आपको प्रॉफिट देकर ही जाता है। अब सोचिए कि जिस तरीके से मार्केट ने आज नीचे ब्रेकडाउन किया, उस स्थिति में यदि आप नेटेड ट्रेड करते तो आप सोचिए कि क्या आप टिक पाते? नहीं। लेकिन आपके हेज ट्रेड में आपको 590 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं दिया और फिर वापस आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। ये पावर होती है हेज ट्रेड कि आपका पूरे दिन मार्केट में वो रोक सकता है कि भाई रुक जाइए, ट्रेड से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। यही सिनेरियो नेटेड ट्रेड में नहीं बन पाती। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जो है हेज ट्रेड के पावर को समझें और यही ट्रेड करें। आप कैसा भी सेटअप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उस सेटअप में आपके ट्रेड का हेज होना जरूरी है। तो आप निश्चिंत होकर उस ट्रेड में बने रह सकते हैं पूरे दिन। मार्केट को कहीं भी घूमने दीजिए, आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये एक समस्या आ सकती है। आप बोल सकते हैं कि सर, ट्रेड में कैपिटल बहुत ज्यादा लग जाता है, प्रॉफिट आपके 600 800 ही होंगे, लेकिन ट्रेड में जो है कैपिटल ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, 30 to 40,000 इन्वॉल्व हो जाता है। ये है, लेकिन जो रिटर्न आपको आ रहा है वो बहुत अच्छे रिटर्न है भाई साहब। 2% का रिटर्न यदि आपको डेली मिल रहा है अपने कैपिटल, तो ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा है। और आप अपने कैपिटल को बढ़ाते चले जाएंगे और आपका रिटर्न, आपका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो भी लोग ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं वो हेज ट्रेड करें, तभी मार्केट में टिकेंगे। नहीं तो आप ऑप्शन से ही बाहर हो जाए, जाकर आप कैश मार्केट में जाकर ट्रेड करें, आप ऑप्शन में ना आए। दूसरी बात, जो आपके 40,000 की कैपिटल लग रही है, उसमें हम और आप दो ट्रेड कर सकते हैं, दो लॉट का ट्रेड कर सकते हैं, है ना? कैसे? मैंने आपको पिछले वीडियो में, ठीक ना, बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट डिफरेंट डे पर एक्सपायरी होती है। जैसे मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को निफ्टी की होती है, फ्राइडे को सनसेट की होती है। तो जब हर दिन एक्सपायरी होती है, ठीक है, जिस दिन एक्सपायरी होती है, मैं पर्टिकुलर उसी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि उसमें कैपिटल कम होते हैं और हेज बहुत अच्छा होता है। मैं आपको ये बताया नहीं हूँ कि किस तरीके से वो होता है, वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हर दिन हम और आप जो एक्सपायरी होती है इंस्ट्रूमेंट, उसमें ट्रेड किस तरीके से करें। उस केस में आपको 15,000 ट्रेड मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप 50 to 40,000 में दो लॉट तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ये सब तब समझेंगे जब एटलीस्ट आपको ऑप्शन का बिहेवियर समझ में आए कि ऑप्शन, मार्केट जब अचानक से नीचे ब्रेकडाउन कर जाती है तो ऑप्शन में किस तरीके से चेंज आता है। ऑप्शन, मार्केट जब अचानक से ब्रेकआउट कर जाती है तो ऑप्शन में किस तरीके से बदलाव आता है। और मार्केट जब एक जगह पे ही होल्ड की रहती है पूरे 2 घंटे 3 घंटे या पूरे दिन, तो ऑप्शन में किस तरीके से बदलाव आता है। तो हेज के लिए आपके पास ब्रेन का यूज करना होगा। और आप देखेंगे, हम और आप डिस्कस भी करेंगे कि इस हेज में अभी तो मैं मुझे फ्यूचर मिलाना है, इस हेज में मुझे अभी फ्यूचर मिलाना है, तो क्या मस्ट ट्रेड बनता है। आप बस धीरे धीरे क्या करें, हेज के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, जरूर से जरूर समझें। यदि ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप निकट करेंगे भाई साहब, चाहे आप कितने भी इंडिकेटर ला लीजिए, मार्केट आपके सुनने वाली नहीं है। मार्केट एक अनडिसिप्लिन साइंस, ठीक है, साइंस है लेकिन
प्योर अनडिसिप्लिन है, वो आपकी बात नहीं मानेगी, आप कितने भी इंडिकेटर ला लीजिए। तो ऑब्वियस है उसी के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन बना है कि उसको आप हेज करें। दोस्तों चलिए अब कल जो ट्रेड हमने लिया था वो देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने वहां पे मूव किया है और वहां क्या रिजल्ट आया है। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। कल हमने और आपने इस लाइन को सेल करने की बात करी थी। मैंने बोला था कि यदि मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होती है और 15 to 30 मिनट्स इसके ऊपर रहती है तो आप इस लाइन को सेल करें, मतलब 21,700 के पी को आप सेल कर देंगे और 21,650 के पी को आप क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, है ना। वह भी यही, मार्केट इसके ओपन ओपन होती है ना, और इसके ऊपर सस्टेन करते हैं और नीचे तोड़ती है। इस लाइन पे जब आता है तब ये ट्रेड बनता है। इस लाइन को बेचने मतलब इस लाइन पे आने दीजिए, है ना। इस लाइन को हमने और आपने क्या कर दिया, बेच दिया। मार्केट देखिए पूरे दिन फेस पे रहती है, यहीं पे आपको इतने देर जो यहाँ सस्टेन करती है मार्केट, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, नो डाउट। फिर नीचे मार्केट तोड़ती है, ठीक ना। और मैंने यही बोला था कि स्टॉप लॉस ये रहेगा, है ना, क्योंकि हेज ट्रेड है ना। तो इसमें आपको मैक्सिमम लॉस यदि वो होगा, आपने देखा होगा वो 590 लॉस था, उससे ज्यादा का लॉस नहीं था, है ना। तो ऑब्वियस है यदि आप इसके नीचे भी जाए देते तब भी लॉस आपका इतना ही रहता, क्योंकि ये आपको लॉस दे रहा होता और ये जो है ये लाइन जो है आपको प्रॉफिट दे रहा होता, तब भी आपका लॉस इतना ही रहता और आप मार्केट में टिके रह सकते। मार्केट फिर आती है और फिर से क्या होती है, वापस चली जाती है और मार्केट 21,700 के ऊपर ही क्लोजिंग देती है। तो ये क्या हुआ, ये मैं ये नहीं बता रहा कि मेरा ट्रेड सही हुआ, ये बात नहीं है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो यदि आपने हेज किया हुआ, यदि आपने हेज किया हुआ तो आप मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। नहीं तो आप नेटर ट्रेड करते तो क्या होता है, ये लाइन जो है आपका स्टॉप लॉस होता है। ये लाइन क्या होता है, स्टॉप लॉस। आप यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करते हैं और ऊपर जाने के लिए, पी सेल करना मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। और ये जैसे ही तोड़ता है इस तरीके से, इतने कैंडल तो बहुत लॉस हो जाते हैं आपके, तो आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और फिर मार्केट घूम जाते हैं। तो नेटर ट्रेड आपको ये पावर नहीं देता है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता है आप इतने लंबे समय तक मार्केट में बने रहे। हेज ट्रेड ये आपको पावर देता है। और यहां से नीचे भी चला जाता तो आप देखते कि लॉस ज्यादा नहीं होना, ये लॉस इतना ही रहता, ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता, ऐसा संभव नहीं था। तो हेज ट्रेड आपको ये पावर देता है। मेरे बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है मैंने जो ट्रेड बताया वो काम किया, नहीं भाई, ये सब नहीं मुझे बताना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऑप्शन में ट्रेड करें तो हेज ट्रेड जाए, ताकि मार्केट में जो वोलाटिलिटी है उसको आप फेस कर पाए। और खासकर जो नए ट्रेडर है वो तो 100% यही काम करे। मार्केट में ये कभी ना सोचे कि मुझे हर बार प्रॉफिट ही हो जाए, ये सोच ही गलत है ना। मेरे बताने का मतलब ये है कि यदि यदि आप हेज ट्रेड करते हैं तो आपका कैपिटल कभी जीरो हो ही नहीं सकता, और आप लंबे समय तक क्या हमेशा मार्केट में बने रहेंगे। इसकी वजह से आप मार्केट को ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे और बहुत ज्यादा चीज सीख पाएंगे और कंटिन्यूअस प्रॉफिट में बने रह सकते हैं इस ट्रेड के द्वारा। मंडे को किस तरीके से ट्रेड करना है ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।